तो आज बहुत ही सिंपल ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हाउसवाइफ के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पैसों की बचत कैसे कर सकते हैं, जो कि हाउसवाइफ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जो जरूरतें होती है ना, वो तो पूरी हर इंसान की हो ही जाती है, किसी की भी हो जाती है। एक ऐसा इंसान जो मांग कर खाता है ना, उसकी भी जरूरतें पूरी हो जाती है। लेकिन जो हाउसवाइफ है, उनकी कुछ इच्छाएं होती है, उनके कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं जो वो पूरा करना चाहती है। तो उसके लिए पैसों की बचत करना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, आप अपने सपनों को पूरा कर सकती है, या फिर आप जो अपना करियर कुछ बनाना चाहती है, उसके लिए कोई अगर आप स्किल सीखना चाहती है तो आप वो पूरा कर सकती है। आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहती है, लेकिन आपके पास पैसे उतने नहीं है कि आप किसी कोर्स को अटेंड कर सको, उसको ज्वाइन कर सको, तो क्यों ना आप कुछ ऐसे पैसों की बचत करें, कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे आपके पैसे की बचत हो और उस पैसों को आप किसी और अच्छी चीज में इन्वेस्ट करके आप उससे और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपकी सारी जरूरतें, आपकी इच्छाएं, आपके जो सपने हैं, उनको आप पूरा आसानी से कर सकती है। हाउसवाइफ है तो इन 7 तरीकों से आप पैसों की बचत कर सकते हैं। इन 7 के अलावा भी कुछ ऐसे 3 टिप्स है जो एंड में आपको बताऊंगी, जो बहुत काम आएंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ के साथ मनी मैनेजमेंट के सही तरीके अपनाएंगे तो आपको पैसों का जो सही तरीका होता है बचाने का, वो आप जान पाओगे, वो आप बचत कर पाओगे। देखिए, अगर आप कोई वर्किंग वुमन है तो आपको सेविंग करने के बहुत से तरीके आपको पता होते हैं और आप किसी ना किसी तरीके से एक तय जो अमाउंट होता है वो आप जमा कर ही लेते हैं। लेकिन हाउसवाइफ के लिए सीमित पैसे में से बचत करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अगर मनी मैनेजमेंट के जो सही तरीके हैं, अगर उसको आप अपनाएंगे तो आप बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो इसमें पहली जो टिप्स है कि आपको बजट बनाना आना चाहिए। आपको बजट बनाकर ही कोई काम करना चाहिए। अगर सेविंग करना चाहती है तो सबसे जरूरी है कि आप महीने भर का जो बजट है वो बनाकर रखें। इसमें आपको ये तय कर लेना है कि आपको किस चीज पर कितना पैसा खर्च करना है। सबसे पहले घर में कुल कितनी इनकम हो रही है उसे लिख ले और फिर उसके बाद खर्च करें। जैसे कि आपका किराना है, किसी लोन की ईएमआई है, बच्चों की फीस है, घर का जो राशन का जो पूरा खर्च है, वो आपको सब लिख कर रखना है और फिर उसके हिसाब से ही आपको खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो बजट है वो कम है और आप उससे ज्यादा अगर खर्च करोगे तो आपके जो पैसों की बचत है वो नहीं हो पाएगी। तो जो भी आपका पूरे महीने का जो बजट होता है ना, कि कितना आपको राशन पानी लगता है, कितने आपके सब्जी में पैसे खर्च होता है, दूध में खर्च होता है, और भी जो छोटी मोटी चीजें जो बच्चों को लगती है उनमें खर्च होता है, तो उन सब का जो हिसाब होता है ना महीने का, वो आपको एक जगह पर लिख कर रखना चाहिए और उसके ही अनुसार आपको पैसे खर्च करना चाहिए। दूसरा जो टिप्स है कि जो अनावश्यक जो आपके खर्चे होते हैं ना, उनको हटाइए। जो खर्चे जरूरी नहीं है उनको आप अपनी लिस्ट से ही हटा दीजिए। बजट में देखिएगा आप किन खर्चों को काट सकती है। जिन चीजों की बहुत आपको आवश्यकता नहीं है उन पर आपको पैसे खर्च करने से बचना है। कई बार बाजार में देखकर हम बहुत सी ऐसी चीजें ले आते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत ही नहीं होती। बाद में हमें पछतावा होता है कि हमने ये चीजें क्यों खरीदी, किस लिए खरीदी, अब हम इसको कहाँ यूज करें। तो जब भी आप कोई चीज लेते हो ना, बहुत सोच समझ के लिए और बहुत जरूरी है तभी आपको खरीदनी चाहिए। इसमें अब तीसरा जो टिप्स है कि हिसाब लिखने की आदत बनाइए। हम क्या करते हैं, कभी भी हमारे पास कोई भी ऐसी डायरी नहीं होती है कि जिसमें हमने कोई हिसाब किताब लिख के रखा हो। हर महीने हमारा कितना खर्चा होता है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है, हम कुछ भी लिख कर नहीं रखते हैं। हर दिन जितना पैसा जहाँ खर्च करते हैं उसको डायरी में लिखने की आदत डालें। इससे आपको पता रहेगा कि पैसा कहाँ कितना खर्च हुआ है और कितना आपके पास पैसा भी बचा हुआ है। और फिर बाद में इसको आपका जो महीने का जो खर्च होता है ना, उसको मिला लीजिए कि आपका जो पैसा है वो सही तरीके से यूज हुआ है या कहीं पे कम ज्यादा यूज हुआ है, ये आपको पता चलेगा। अब इसमें चौथा जो टिप्स है कि आपको स्मार्ट शॉपिंग करनी है। हमेशा आपको स्मार्ट शॉपिंग करने की कोशिश करनी है। किसी भी सामान की जो कीमत है उसको 2-3 जगह से तुलना करें, कंपेयर करें
कि वो जो चीज आपको मिल रही है कहाँ पर सस्ती है, कहाँ पर महंगी है। जहाँ पर सस्ती है आपको वहीं से ही खरीदनी है, सबसे कम कीमत में मिले वहां से आप खरीदे। ये देखते रहे कि कहीं सेल लगी है क्या। अगर आपके पास कुछ कूपन हो तो आप उनका इस्तेमाल करना ना भूलें। साथ ही कोशिश करें कि अलग अलग एक दो सामान खरीदने की जगह पर एक साथ आप जो बल्क में जो शॉपिंग करते हैं ना, उससे आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, बहुत सारे पैसों की आपकी बचत होती है, जिससे आप ज्यादा आप फायदा उठा सकते हैं बल्क में अगर आप शॉपिंग करते हैं। जैसे आप महीने का घर का जो सामान लाते हैं आप उसको इकट्ठा एक महीने का लाइए, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पैकेट में अगर हम लाते हैं ना तो क्वांटिटी भी कम आती है और पैसे ज्यादा जाते हैं। लेकिन आप जब महीने का पूरा इकट्ठा सामान खरीद के लाते हैं, जो भी आपकी जरूरत की जो चीजें हैं तो वो आपको सस्ती पड़ती है और आपको क्वांटिटी भी ज्यादा मिलती है। तो आप इस तरह से स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं। आप कहीं पे सेल लगता है आप वहां पे जरूर शॉपिंग करिए, या फिर आप जो ऐसी चीजें खरीदे जो आप कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की चीजें लाके आप यूज कर रहे हैं। तो शॉपिंग बहुत ही आपको स्मार्ट तरीके से करना है। अब इसमें पांचवा जो टिप्स है कि जो क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल होता है ना उसको कम से कम करना चाहिए। वैसे तो जो हाउसवाइफ होती है वो क्रेडिट कार्ड का इतना इस्तेमाल तो नहीं करती, लेकिन हाँ कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी या बहुत समझदार होती है तो वो क्रेडिट कार्ड यूज करती है, और करना भी चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, स्किल है, आपको यूज करना आता है, समझ है तो करने में कोई बुराई नहीं है। और नहीं आता यूज करना तो उसे भी हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। जब कोई जरूरत होती है तो जरूरत के समय में जो क्रेडिट कार्ड होता है ना वो बहुत ही काम की चीज होती है, लेकिन कई बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि हम कई बार इससे खर्च जो होता है ना वो ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन अगर समय पर उसका जो भुगतान नहीं कर पाते तो आपको उस पर भारी जो ब्याज होता है वो देना पड़ सकता है। इसलिए आपके पास जितना पैसा हो आप उतना ही खर्च करें। जहां तक हो सके आपको क्रेडिट कार्ड का जो यूज है वो कम से कम करना है, बहुत जरूरत पड़ने पर ही करना है। अब इसमें छठा जो टिप्स है कि आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर भी आप सेविंग कर सकती हैं। जैसे घर में आप फालतू के जो पंखे लाइट चलते रहते हैं, बिजली का जो बिल बढ़ता है, आप इन्हें बंद करके आप ध्यान रखकर इसे यूज कीजिए, तो इससे आपका जो बिल होता है ना वो भी कम आएगा। जो गैस होती है वो गलती से भी खुली ना रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सोलर डिवाइस का जो उपयोग होता है ना वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसका यूज करें। इसके अलावा घर में कुछ जो सब्जियां हैं आप वो लगा सकती हैं, जिससे किचन गार्डनिंग जो होता है ना आप वो करिए। इससे आपका जो सब्जी का जो खर्चा होता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप जैसे टमाटर, धनिया, मिर्ची ऐसी जो सब्जियां होती है ना हम आराम से जो घर में है वो उगा सकते हैं। तो इससे भी आप जो है सब्जियों में आपका जो एक्स्ट्रा जो खर्च होता है वो आप बचा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पैसे की बचत कर सकती है। तो बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती है ना जिसको आप बचा सकते हैं तो उसको बचाइए, और नए ऑप्शन देखिए कि आप किस तरह से पैसे बचा सकते हैं, तो उसका यूज करके भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अब इसमें सातवां जो टिप्स है कि हर बार आपको जो है नया सामान नहीं लेना है। हमेशा हमें जो नए सामान की जगह पर पुराने जो सामान होता है ना उनको ही नए तरीके से आपको उपयोग करना चाहिए। ये कोशिश हमेशा हमारी रहनी चाहिए कि जो पुरानी जो चीजें हैं उसको किस तरह से नया बनाकर हम उसको यूज कर सके, क्योंकि हर बार हम नई नई चीजें खरीदेंगे तो बहुत पैसे हमारे वेस्ट होते हैं। जो सामान रिपेयर करके आप उसको उपयोग में ला सकते हैं तो उन्हें खरीदने से बचे। अपनी जो पुरानी साड़ियां हैं आप उसको स्टाइलिश कपड़े में बनाकर आप उनको पहन सकती हैं। बच्चों के लिए आप कुछ ऐसे कपड़े हैं जो अच्छी क्वालिटी में है तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से ड्रेस बना सकते हैं, तो वो भी आप अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी आपके घर में पुरानी जो चीजें होती है ना उसको आप रिपेयर कीजिए, या फिर आप उसको रीयूज करने की जो आदत होती है ना वो डाल दीजिए। जो पुरानी चीजें आपको लगता है कि अभी किसी काम की नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा क्रिएटिव बनिए, जिससे आप वो उसका जो यूज है ना आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिससे आपके घर में कोई प्लास्टिक का डब्बा अगर एक्स्ट्रा आया हुआ है तो आप उसको फेंकने की जगह आप उसको अपने किचन में जो मसाले आप रखते हैं तो आप
उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जाके प्लास्टिक का पूरा सेट लाइए और फिर आप उसमें मसाले रख सकते हैं। जो आया हुआ है उसको थोड़ा और अच्छे से डिजाइन कीजिए, थोड़ा कलर कर दीजिए, इस तरह से वो जो डब्बा है वो और अच्छा लुक ले लेगा। उसके बाद आप उसको मसाले के लिए, कोई भी सामान रखने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अब एक्स्ट्रा 3 ऐसे टिप्स है जो आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ही काम के हैं। तो इसमें पहला है कि हम जो ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना वो बहुत सारे खरीदते हैं। तो जब भी हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना बहुत सोच समझ के हमको खरीदने चाहिए। हम क्या करते हैं, औरों को देखते हैं कि अब जो ऐसा ट्रेंड चला हुआ है ना, हॉल वीडियो, ये वीडियो ऑनलाइन मैंने ये लिया, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इसको यूज कीजिए, इसका इतना बेनिफिट है। तो इन चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। जितना हो सके जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं ना वो कम से कम खरीदे और ऐसे खरीदे जिसका हम बार बार यूज कर सके। और जैसे कोई लिपस्टिक ऐसी खरीदे जिसको हम आई शेडो की तरह यूज कर सके या फिर ब्लश की तरह यूज कर सके। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो 2 in 1 होते हैं, तो उनको आप एक खरीदे लेकिन उसका जो यूज होता है ना आप मल्टी तरीके से कर सको। ऐसे ही आपको ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने हैं। आपको जो ब्यूटी प्रोडक्ट है ना वो भले महंगे खरीदने हैं, ब्रांडेड खरीदने हैं, लेकिन कम खरीदने हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट होने चाहिए तभी आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना सिंपल हम रहते हैं ना हम उतने ही अच्छे लगते हैं। सादगी में जितना हम कम मेकअप करते हैं ना उतनी ही हमारी जो खूबसूरती होती है वो बहुत निखर कर आती है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट के चक्कर में हमको कभी नहीं पड़ना है। जितना हो सके वो कम खरीदना है, ऐसे खरीदना है जो बार बार यूज कर सके, जो बहुत ही जरूरी है। मुझे लगता है जैसे मॉइस्चराइजर की क्रीम हो गई, लिप बाम हो गया, हेयर सीरम हो गया। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, काजल है, आईब्रो पेंसिल है, ये जो बहुत जरूरी प्रोडक्ट है ये खरीदना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको फाउंडेशन भी होना चाहिए, कंसीलर भी होना चाहिए। अगर आपको सस्ता अच्छा ब्रांडेड मिलता है तो आप लेके रख सकते हैं, लेकिन आपको हर प्रोडक्ट होने चाहिए मेरे पास, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। नेक्स्ट इसमें जो टिप्स है कि आप जो सब्जियां खरीदते हैं ना वो घर के सामने हम ज्यादातर औरतें खरीदती हैं। आपको पता ही होगा कि घर के सामने जो सब्जियां होती है वो कितनी महंगी मिलती है। तो हमेशा हमको वीकली प्लान करना चाहिए, संडे या सैटरडे नाइट को। और 1 वीक की जो सब्जी होती है ना वो डायरेक्ट मंडी से ही लेकर आना चाहिए। ऐसा करने से हमें जो सब्जी होती है ना वो थोक में मिलती है, ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है, सस्ती मिलती है। हर दिन बार बार गेट के बाहर जाके सब्जी खरीदने से हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और पैसे हम अलग से बहुत ज्यादा दे देते हैं। और मंडी से अगर हम लाते हैं तो एक साथ सब्जी आती है जिससे हमारा टाइम बचता है, एक साथ हमें सब्जियां मिल जाती है। तो हमारे पैसे जो होते हैं वो भी कम खर्च होते हैं, फ्रेश और बहुत अच्छी ताजी सब्जियां मिल जाती हैं। तो एक तरीके से हम वीकली जो सब्जी लाके रखते हैं ना ये बेस्ट ऑप्शन होता है हाउसवाइफ के लिए। अगर आप वर्किंग वुमन है तो ये तो आपके लिए फिर वरदान ही है। हर बार हर दिन जाकर बाहर सब्जी लेना मुझे तो बहुत टाइम वेस्ट लगता है। मैं तो यही करती हूँ कि हर वीकली जो है सब्जी लाकर रख देती हूँ फ्रिज में, फिर हर दिन उसे आराम से बनाओ। सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या बनाना है, क्या खरीद के लेकर आऊं, और टाइम नहीं है। तो ये सारी झंझट से आप बच जाओगे और पैसे भी आप वीकली सब्जी लाते हो, थोक में लाते हो तो बहुत सारे बचा सकते हैं। अब इसमें तीसरा जो टिप्स है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं कपड़ों की। तो जो हाउसवाइफ है कपड़ों का तो उनको शौक होता ही है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, लेकिन मैं कपड़े हमेशा ऐसे खरीदती हूँ कि जिससे मैं बार बार जो है ना पहन सकूं, किसी के भी साथ स्टाइल कर सकूं। जैसे ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, गोल्डन, रेड, ऐसे कलर के कपड़े ज्यादा लेती हूँ। ऊपर का टॉप या नीचे का बॉटम ऐसे लेती हूँ कि जिसको मल्टीपल तरीके से हम किसी और के साथ भी यूज कर सके, उसको दोबारा से किसी और के साथ क्रिएट करके या स्टाइल कर के हम पहन सके। अब ऐसा हो चुका है कि इतनी सारी ऐप है कि हमको लगता है
इतने सारे जो ड्रेस है ना सब हमारे पास होने चाहिए, हर एक जो कलेक्शन है वो हमारे पास होने चाहिए, हर डिजाइन के, हर स्टाइल के, हर कलर के तो होने भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसे कपड़े खरीदे जिसको हम बार बार पहन सके, थोड़ी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी खरीदे, जिसको ऐसा नहीं है कि कम पैसों के चक्कर में हमने सस्ती क्वालिटी का ले लिया, फिर उसको बस एक दो बार पहना और फिर हमको दोबारा दूसरा खरीदना पड़ा। थोड़े पैसे हमको कपड़े में ज्यादा डालकर थोड़े जो ब्रांडेड और जो अच्छे जो कपड़े होते हैं ना उसको खरीदे, जिससे आपको बार बार कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे और आप बार बार अच्छी तरीके से स्टाइल करके भी पहन सकते हैं। तो इससे भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बार बार शॉपिंग करके हम बहुत सारे जो पैसे होते हैं ना वो वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में जब हम देखेंगे हमारी जो अलमारी है कि उसके अंदर जो कपड़े हैं वो है भी नहीं और इतने सारे पैसे हमने खर्च करे, क्योंकि हम क्या करते हैं ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में सस्ते सस्ते जो कपड़े होते हैं ना वो ले लेते हैं कि हाँ हमारी जो अलमारी है ना फुल भरी होनी चाहिए, और हर बार हमारा यही रोना होता है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनूं। तो हमें सबके दिखावे के चक्कर में नहीं आना है, समझदारी से हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, ऐसे लेने हैं जो कम प्राइस में अच्छे कपड़े मिले, जिसको हम बार बार जो है यूज करके स्टाइल करके पहन सके, बार बार हमको शॉपिंग ना करनी पड़े। तो इससे भी हम बहुत अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। तो ये थे बहुत ही इजी सिंपल टिप्स जो आपको बहुत काम आएंगे। जितनी भी हाउसवाइफ है इन सारे टिप्स को आप यूज कीजिए, फॉलो कीजिए, आपकी जो लाइफ देखिएगा इतनी सिंपल इतनी इजी हो जाएगी और आप इतने अच्छे तरीके से पैसे बहुत सारे बचा पाओगे। अगर आप ये टिप्स यूज करते हैं ना तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि मैम मैंने आपका ये टिप्स जो है यूज किया, इतनी मेरी सेविंग हो रही है, क्योंकि पर्सनली मैं भी इसी तरीके से पैसे बचाती हूँ और जो भी अपनी ज़रूरतें होती है, जो भी मेरी विश होती है, मैं उन्हीं पैसे से खरीदती हूँ, क्योंकि ज़रूरतें जो होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन जो आपके जो शौक होते हैं, जो ख्वाहिशें होती है वो आपको खुद ही पूरी करनी होती है। और वो कैसे पूरी होगी? बचत करके ही तो होगी ना। या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी इनकम आ रही है, चलो अच्छी बात है, या तो फिर आप पैसे बचा कर भी आप अपनी जो विश है वो पूरी कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।